आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमाए उर्दू हिंदी में। आज हम करेंगे NIOS क्लास 12 तरसील आम्मा 335 का सबक नंबर 28 ए, रिवायती ज़राए इबलाग के ज़रिए तरसील। रिवायती ज़राए इबलाग के ज़रिए तरसील क्या है, तो आप देख सकते हैं रिवायती ज़राए इबलाग कैसे ढोल पीट के अबलाग यानी बात को दूर तक पहुँचा रहा है। तो रिवायती ज़राए इबलाग के ज़रिए तरसील का अमल, क्या आपने कभी गौर किया कि बिजली, ख़वानगी और बुनियादी तकमीली ढांचों की सहूलियात से महरूम लोग इत्तलात मालूमात तक किस तरह रसाई करते हैं? ये तरसील का कौन सा ज़रिया इस्तेमाल करते हैं? तो आप ध्यान से सुनिए कि तरक्की पजीर ममालिक के दूर दराज इलाकों में रहने वाले करोड़ों लोगों को अवामी ज़राए इबलाग मसलन टेलीविज़न की सहूलियत मैसर नहीं। मिसाल के तौर पर टेलीविज़न देखने वालों के लिए आपको बिजली की ज़रूरत होती है, अखबार पढ़ने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी, रेडियो के लिए भी इसके सिग्नल की मौसूली के लिए सिग्नल टावर की ज़रूरत है। बिजली और दूसरी सहूलत से अदम मौजूदगी उन लोगों को दुश्वार होती है, तो ये क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर एक नुक्कड़ नाटक किसी चाय की दुकान या पेड़ के सायम के लिए किया जा सकता है। इससे नाजरीन तक बात पहुँचाई जा सकती है। इस पिक्चर से भी काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा। इसी तरह आपने पढ़ चुके होंगे कम्युनिकेशन इंसान का बुनियादी ज़रूरत है, हर एक को इसकी बात की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए सादा और आसान तरीका यही है कि ये आसानी से दस्तियाब और माशी तौर पर कम लागती है। मुख्तलिफ उम्र के मर्द और औरतों के ग्रुप इससे लुत्फ़ उठाते हैं और इसकी दही आवाम का एतमाद भरोसा हासिल करते हैं। क्या आपने कभी कठपुतली का तमाशा या नुक्कड़ नाटक का प्रोग्राम देखा है? ये रिवायती ज़राए इबलाग की जदीद अशकाल है। इसमें रिवायती अशकार मसलन ड्रामा, दास्तान गोई, गीत और रक़्स की मुख्तलिफ तकनीकों और शक्लों को अपनाया गया है। आपने अपने गुज़िश्ता असबाक़ अवामी ज़राए इबलाग में इश्तिहारात के बारे में पढ़ा होगा। ये भी जो है ज़राए इबलाग का एक तरीका है जिसमें हम तफरी और लुत्फ़ अंदोज़ी भी हमेशा ज़राए इबलाग का ज़रिया है। तफरी के अलावा नाज़रीन मुख्तलिफ मौज़ूआत के बारे में भी पढ़ सकते हैं और आपसी बातचीत भी एक इसमें एक ज़रिया है। हम मतन पे मबनी सवालात हैं, ये देख सकते हैं आप। रिवायती ज़राए इबलाग सक़ाफ़ती और मजहबी रस्म व रिवाज का एक हिस्से के तौर पर, क्या आपने इस बात का यकीन दिया कि गाँव में मनाए जाने वाले हर त्यौहार बाज़ रिवायती नक़ूश और पेंटिंग से मुताल्लिक़ कारकर्दियों या खेल पर मुश्तमिल है? क्या आपने ये भी देखा है कि गाँव के लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, त्यौहार के प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं? तो ये भी एक तरसील का ज़रिया है, ये रिवायती तरसील का ज़रिया है। ठीक है, आप देखिए ये भी खेलते हैं, ये भी एक रिवायती खेल है, इसके ज़रिए भी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। हिंदुस्तान में तरक्याती इत्तलात अवाम तक पहुँचाने के लिए एक रिवायती प्रोग्राम मसलन मजहबी रसूमात, मजहबी ड्रामों जो कि काफ़ी मकबूल होते हैं, आबादी तक पैगाम पहुँचाने का ज़रिया। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डाक भी एक इसमें एक ज़रिया है। रिवायती ज़राए इबलाग सक़ाफ़ती रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ता, मतलब और चीज़ों का रुकावटों का सामना। लतीफ़े के लिए किसी ज़बान की ज़रूरत नहीं होती, प्रोग्रामों और फ़नून लतीफ़ा के लिए। क्या आपने किसी बाज़ार, नुमाइश या सभी समाजी बैठक में देखा होगा जहाँ पे लोग एक दूसरे की बातचीत करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुँचता है? मतन पे मबनी सवालात हैं, ये देख लीजिए। इसके बाद है रिवायती ज़राए इबलाग का इस्तेमाल। रिवायती ज़राए इबलाग का इस्तेमाल जो है बहुत ज़रा हमेशा से ही इज़्ज़त और एहतराम के ज़रिए निगाह से देखा जाता रहा है। क्या आप जानते हैं कि रिवायती ज़राए इबलाग मुख्तलिफ समाजी मौज़ूआत के बारे में बेदारी पैदा करते हैं? मिसाल के तौर पर HIV एड्स के ज़रिए जो है ये बातचीत के ज़रिए लोगों से बेदारी फैलाने की कोशिश की जाती है। कठपुतली शो के ज़रिए की जा सकती है और सेहत जैसे हसास मौज़ूआत पर अबलाग इंतहाई कारआमद चीज़ है। ठीक है, आपने नज़्मिया कहानियों यानी बेले के बारे में सुना होगा, बहुत से लोग तबला पीटते हुए आते हैं, वो भी सुनाते हैं। बेले को अक्सर बेल्ट्स यानी गोलियाँ भी कहा जाता है, ज़्यादा ताकतवर होता है, इसके ज़रिए भी आवाम तक अपनी बात पहुँचाई जाए। नुक्कड़ नाटक है, रिवायती प्रोग्राम है, इनके ज़रिए भी अपनी बात पहुँचाई जा सकती है। अब यहाँ पे नज़्मिया कहानी क्या होती है और ये सब है। रिवायती ज़राए इबलाग का मुस्तक़बिल, जब आपने फ़िल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल जाते हैं या इंटरनेट का काम इस्तेमाल साइबर कैफ़े जाते हैं तो आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन रिवायती ज़राए इबलाग में आपको कुछ पैसे नहीं खर्च करने पड़ते, बल्कि ये वक़्तन-फ़वक़्तन फ्री होता है। ठीक है जी, स्कूल यूनिवर्सिटियों में भी नहीं दी जाती और भी बहुत सारी जगह है जहाँ पे रिवायती ज़राए इबलाग में 4 असबाक़ का मुताला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा और रियासतों की ज़िम्मेदारी निभानी होगी। हमारे समाज में रिवायती ज़राए इबलाग का एक हिस्सा अदा करना होगा ताकि ये चीज़ें बाकी रहें। हुकूमत हिंद सेहत, माहौल और दूसरे मसाइल पे भी जो है संगीत, नाटक के ज़रिए और अकादमी के ज़रिए और जो है दूसरी तरह से एडवर्टाइज़मेंट के ज़रिए इस चीज़ों को क्या रखती है, ज़िंदा रखने की कोशिश करती है। तो ये सब चीज़ें क्या है, रिवायती ज़राए इबलाग की इन शक्लों तक एहतराम और इज़्ज़त दी जाती है, उस वक़्त तक इन्हें मुस्तक़बिल
की नस्लों तक ज़िंदा रखना चाहिए और हमें बाकी रखना चाहिए। आपने क्या सीखा, ये आगे इख्तितामी सवाल है, ये आप देख लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा ताकि हम आपके लिए इसी तरह से रिवायती और जिस सबक के बारे में बताते रहें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।